हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फ्राइडे दिन के आई थिंक 3:30 4:30 का टाइम होगा ये। और हाँ, 4:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर आज जो है हमारा जो एक्वेरियम है वो क्लीन हो रहा है, क्योंकि इसको लगाए हुए अभी 2 से 3 महीने हो चुके हैं और पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो फ़िशेज़ अंदर थी वो भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि इसका एक तो फ़िश ज़्यादा है, ऊपर से फ़िल्टर भी काफ़ी गंदा था, जो कि मम्मी ने वॉश कर दिया था, लेकिन गंदगी पूरा पानी में फैल ही जाती है। फिर इसको क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो हमारा एक्वेरियम हमने चेंज करके थोड़ा बड़ा लिया था, तो इसलिए अब जो है, वैसे तो पापा और मम्मी मिलके कर देते थे घर में ही, लेकिन अभी बहुत बड़ा है तो पापा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो जिनसे मतलब ये लगवाया था उन्हीं भैया को बुलाया था इसकी सफाई करने के लिए। तो भैया यहाँ पे यही कर रहे हैं। सफाई तो बहुत पहले हो चुकी है, बस अब वो पानी भर रहे हैं। और जो फिशेज़ हैं वो टब में हैं, तो उसको जो है टब से मतलब एक्वेरियम में डाल देंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह ना यहाँ पर आप देखोगे ना, मतलब ऐसे फ़ोन इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब सुबह मैं बाहर गई ना, अभी 7 बजे का टाइम है, तो बादल ना बिल्कुल पिंक हो रखे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब फ़ोन पे वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है। इस टाइम पे आई थिंक सनराइज़ हो चुका होगा, तो इस वजह से वो जो बादल है ना बिल्कुल पिंक दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ जैसे हम लोग पोस्टर वगैरह में देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ। इस टाइम पे आशी और दिया जो है स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं उनका टॉवल लेने बाहर आई थी, तो ऐसे ही मुझे दिखाना इतना सुंदर था, तो मैंने कहा चलो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। आप देख लो कितना प्यारा लग रहा है, और सामने से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर हमारे ये प्लांट्स वगैरह ये भी बस अब जैसे सर्दियाँ धीरे धीरे कम तो नहीं हो रही हैं, खैर सर्दियाँ तो हो ही रही हैं, लेकिन जैसे होली का टाइम आएगा उस टाइम पे ये फूल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, तो तभी आपको मैं दिखाऊंगी, बीच बीच में भी दिखाती रहूँगी। और आज मैंने बच्चों के लिए जो है ना ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी। ये वाली सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ हींग और जीरे का तड़का लगाती हूँ इसमें, और सूखे मसाले। और ये बहुत टेस्टी लगती है, आलू की भुजिया भी इसको बोलते हैं। तो ये मैं कभी कभी बनाती हूँ, वैसे हर हफ्ते मेरे घर में बनता है ये बच्चों के टिफ़िन के लिए। और पराठे बना दिए हैं मैंने। बच्चे जो हैं स्कूल जा चुके हैं। मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा सुबह, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी रहता है, कभी कभी तो ठीक ठीक रहता है, कभी जल्दी भी रहती है, और ऐसा कुछ शूट करने को होता नहीं है जब सुबह, तो मैं नहीं भी करती हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और अभी टाइम तो इतना हो गया कि मतलब मैं नहा भी चुकी हूँ। यहाँ पर जो बेड वगैरह है वो मैं अभी ठीक कर रही हूँ। तो बेड का मेरा रहता है, कभी कभी तो मैं पहले ही बना देती हूँ, और कभी ऐसा रहता है कि नहाने के बाद मैं आराम से बेड बनाती हूँ। वैसे तो बेड पहले ही बना दो तो ठीक रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा जैसे होता है ना, सुबह के टाइम बाहर निकलता है ना कमरे, तो मेरा कमरे में आना बहुत ही कम होता है, मेरा वही रहता है बाहर बाहर बाहर। और फिर रूम पे जब आती हूँ तो उसी टाइम पे मैं जो है बेड बना देती हूँ। तो बस यहाँ बेड वगैरह बना दिया। और ये बेडशीट मैंने बिछाई थी ना, तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी बिल्कुल खिसकती नहीं है गर्म बेडशीट। और मेरे बेड में तो वैसे भी जो मैट्रेस है उसका जो कवर है ना, उसकी वजह से भी बेडशीट जो है बहुत कम होगा कि कोई खिसकती है, नहीं तो चिपकी रहती है बिल्कुल। तो मैं ऊपर ऊपर से झाड़ देती हूँ, 1-2 दिन बाद मैं निकाल के पूरा तब झाड़ देती हूँ। अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि कल ही मैंने बेडशीट बिछाई है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही झाड़ रही हूँ। और काफ़ी वार्म भी होती है ये सर्दियों में, मेरे को लगता है। मतलब दो दो बेडशीट तो गर्म होनी चाहिए चेंज करने के लिए, 2-3 मतलब, क्योंकि कॉटन की ना बहुत ठंडी लगती है इस टाइम पे बेडशीट, तो गर्म बेडशीट ना ठीक रहती है। तो बस यहाँ बेड बन गया मेरा, और अब मैं जो है ना अपने बाल वगैरह बनाऊँगी। हेयर वॉश किया था आज, तो बाल तो सूख गए हैं, तो बस थोड़ा सा तैयार भी हो जाते हैं। तैयार मीन्स कि वही मेरा तो यही रहता है, तैयार होना, काजल वगैरह, मॉइस्चराइज़र, बस बाल बना लूँगी मैं।
तो बाल वगैरह बनाने के बाद थोड़ी देर मैं फिर से धूप में बैठ गई थी। मतलब सर्दियों में तो यही रहता है, धूप में बैठो अंदर आओ, धूप में बैठो अंदर आओ, यही चलता है। ज़्यादा तेज़ धूप में बैठा भी नहीं जाता है, अंदर ठंडा भी लगता है, तो अंदर बाहर यही दिन भर चलता रहता है। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैं सामान लेकर आ गई हूँ, तो इनको मैं जो है कंटेनर में डालने वाली हूँ। तो जो भी पैकेट्स वगैरह हैं वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पैकेट वगैरह कुछ हैं तो मैं उनको भी डब्बों में डाल दूँगी, नहीं तो फिर कभी कभी ये साइड में रह ही जाते हैं। और इस बार ग्रॉसरी मंगा ली थी, लेकिन अभी डब्बों में कुछ ना कुछ था ही, तो मैंने फिर चेंज भी नहीं किया था। अभी जैसे कि बेसन वगैरह कम हो गया था और पैकेट में बचा हुआ भी था, तो मैंने कहा चलो पैकेट वाला इसमें आ भी जाएगा और फिर ये फालतू के जो पोटलियाँ सी बनी रहती हैं प्लास्टिक की वो भी हट जाएगी। तो वो डाल दिया है और जो भी दाल वगैरह रहेगी वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इस बार क्या बोलते हैं, ज़्यादा मैंने दालें वगैरह नहीं, क्योंकि राजमा भी पड़ी हुई थी और अरहर की दाल भी काफ़ी थी, मलका भी थी, तो ये तीनों दालें मैंने नहीं मंगाई है। मैंने छोले मंगा दिए थे और उड़द की दाल मंगाई है मैंने, क्योंकि मुझे डोसा भी बनाना है, तो वो वाली उड़द की दाल जो बिना छिलके वाली होती है ना, वो मैंने मंगा दी है। काले चने ख़त्म थे तो वो मंगा दिए। मतलब जो जो मेरे को लगता है ना हम लोग दालें वगैरह खाते हैं वही मैंने मंगाया, क्योंकि कई बार ना दालें फिर रह जाती हैं। तो इस बार अरहर की दाल भी नहीं मंगाई है मैंने, अरहर की दाल भी थी इसलिए मंगाई ही नहीं। सूजी वगैरह नहीं थी तो वो रख लिए, और साथ में पोहा भी इस बार मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि पोहा भी हमारे घर में ना कम ही बनता है। आशी और सिया को कभी कभी स्कूल के लिए देती हूँ मैं, या फिर मम्मी और मैं ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं, तो इतना बहुत था तो मैंने नहीं मंगाया। और जो नमक है, नमक में हम लोग क्या करते हैं कि एक महीने हम लोग रॉक्स जो पिंक सॉल्ट होता है वो खाते हैं, एक बार हम वाइट वाला खाते हैं। तो इस महीने तो दोनों बार जो है वाइट चल गया, तो मैंने कहा चलो यही वाला खा लेते हैं। मैंने पिंक सॉल्ट ही मंगाया, बट यही वाला ओपन कर दिया है। और यहाँ पर मेरे हाथ में ना हल्दी का पैकेट लग गया था, तो हाथ में हल्दी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका जो डब्बे का ढक्कन है वो पीला क्यों हो रहा है। बाद में मैंने अपने हाथ देखे ना तो मेरे हाथ में ही हल्दी लगी थी, तो वो डब्बे का ढक्कन भी मैं अब वॉश करूँगी। बस दाल वगैरह हो गए, सब कुछ जो है थोड़ा थोड़ा जो चाहिए चीज़ें वो मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। बाकी चीज़ें तो है, जैसे ऑयल वगैरह है वो ख़त्म है, तो ऑयल वगैरह भी मैं फिल कर दूँगी। एक तो जो ये ऑयल डिस्पेंसर है इनमें भरना है मुझे, और बाकी जो हमारे ऊपर बॉटल्स रहती हैं ऑयल्स की वो भर दूँगी। और इस बार मैंने उड़द दाल भी मंगाई है, साबुत उड़द दाल, तो वो भी है, क्योंकि हमारे ना तूर की दाल वगैरह ही पड़ी थी, गैस भी पड़ी थी, और मूंग दाल भी है, दालें बहुत सारी हैं। और फिर इनको मंगा तो ज़्यादा दालें ना रखने की वो भी होती है, और जब चल रहा है तो मेरे को लगता है कि डबल डबल क्यों मंगाना है, तो जितना ज़रूरी होता है ना उतना ही फिर हम लोग मंगाते हैं। और यहाँ पर बस अब मैंने ये जो ऑयल है ये भी भर दिया है, और जो राइस ब्राइन ऑयल है वो भी भर दिया है। और ऑयल ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था, मतलब सरसों का तेल तो नहीं, लेकिन ये वाला ऑयल ना ऐसा जमा जमा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि राइस ब्राइन का जो कलर होता तो डार्क सा है, येलो सा, लेकिन मतलब ये अलग ही मेरे को लग रहा था। ये ठंड की वजह से जम रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब हम लोग कढ़ाई में डालते हैं तो ये एकदम से मेल्ट हो जाता है। मुझे लग रहा है शायद ये ठंड की वजह से ना जमने लग गया था। तो बस यहाँ पर जो 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 सामान मुझे फिल करना था मैंने कर लिया है। और यहाँ पर जितने भी ये पैकेट्स वगैरह हैं इनको डस्टबिन में डालूंगी। एक हाथ में ना जो है स्लैब में भी मार देती हूँ, क्योंकि थोड़ा फैल जाता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ दालों का बुरादा, कभी किसी का बुरादा ना, तो वो अजीब सा लगता है, तो एक हाथ इसमें मार दूंगी मैं। और उसके बाद मैंने तिल भी निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे तिल के लड्डू बनाने थे थोड़े से। जो मकर संक्रांति में बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए थे, और मम्मी को आज मम्मी के स्वाध्याय में वो है, जो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है ना, स्वाध्याय में वो है, तो वहाँ पर तिल के गुड़, मतलब तिल और गुड़ का कुछ, मतलब जैसे कुछ भी मीठा बना के लाना था या ख़रीद लो कुछ भी है। तो मैं ये, तो मेरा बनाने का मतलब ये भी था कि मम्मी भी ले जाएगी और साथ में आशीष या मतलब हम लोग भी, मुझे तिल के लड्डू बहुत अच्छे लगे, तो थोड़ा सा फिर मैंने और बना लिया था यहाँ पे। तो अभी जस्ट मैं बिल्कुल गरम गरम लेकर आ रही हूँ, और इस बार मैंने थोड़ा बनाया ना तो जल्दी जल्दी से बन गए, मतलब जो तिल और गुड़ है वो गर्म ही था, तो फटाफट से तिल और गुड़ के जो यहाँ पे मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वॉश हुए हैं आज बहुत सारे, तो इनको मैं पलटने आई हूँ, क्योंकि आज धूप ना बहुत कम है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप है, तो ये कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए इनको मैं पलटने आई हूँ ताकि ये सूख जाए, नहीं तो फिर कल एक बार और सुखाने पड़ेंगे। यहाँ पर दीवार में भी पूरे कपड़े हैं, आज बहुत कपड़े हो गए थे, ये नीचे गिर गया। धूप देखो कितना कम है आज, बहुत सूरज देखो बिल्कुल बादल हो रहे हैं, बहुत कम धूप है। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े जो है ना फटाफट से पलटा देती हूँ,
ताकि ये सूख जाएं जल्दी से। वैसे तो ये सूखे हुए लग रहे हो, लेकिन फिर भी ये काफ़ी मोटा है, तो इसको पलटती हूँ, दीवार में रखती हूँ। तो यहाँ पे ये तिल के लड्डू बन चुके हैं, और इसमें से 4-5 शायद मम्मी ले जाएंगी और बाकी आशी और सिया के ले जाएंगे, क्योंकि सिया को खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन तब तक ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि थोड़े ऐसे बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे, तो अभी मैंने दोबारा बना दिए। अभी ठंडे भी हो गए, तो डब्बे में रख दूँगी इनको, बाकी मम्मी ले जा लेंगी। यहाँ पे चावल जो मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:45, तो 2 बजे चढ़ाऊँगी चावल, थोड़ा भिगा देती हूँ। और यहाँ पर बन रही है आज मिक्स दाल, तो इसमें अरहर, मलका और उड़द की दाल है और थोड़ी सी मूंग की दाल है, मिक्स करके बना दी। मैंने कहा सोचा क्या बनाऊँ रोज़, आज मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो ये अभी अच्छे से उबलेगी, इसमें धनिया पत्ता डाल के, और हमारी दाल जो है रेडी हो जाएगी। तो थोड़ी देर में से उबलने देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है उड़द की दाल। तो ये अभी मैंने मंगाई थी, इस बार मैं सोची थी कि डोसा बनाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ इसे भिगा देती हूँ और रात को पीस दूँगी। कल तक फर्मेंट हुआ तो ठीक है, डोसा बन जाएगा, नहीं तो फिर शाम तक ही, क्योंकि आजकल ठंडा है ना, तो इतनी जल्दी फर्मेंट वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो भिगा तो दे ही देती हूँ। तो मेरा जो मेज़रमेंट मेरा रहता है वही 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल रहता है, इडली के लिए भी और डोसे के लिए भी। इसमें 1 चम्मच मैं मेथी दाना ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़ी कटोरी भर के चावल और 1 कटोरी भर के बड़ी वाली उड़द दाल, 1 से 1.5 कटोरी मतलब। तो मैं हमेशा यही रखती हूँ और ठीक बनता है मतलब। और यहाँ पर अब ना इसको वॉश कर दूँगी बहुत अच्छे से, मतलब 3 से 4 बार मैं इसको वॉश करती हूँ, क्योंकि इसको इतना वॉश करना चाहिए कि जो धुंधला सा हमें पानी दिखता है ना ये ऊपर से, ये तो ये हट जाए, चावल थोड़ा थोड़ा से क्लियर दिखने लग जाए, इतना है। तो इसको ऐसे पानी में इसको भिगोना चाहिए। तो 3 से 4 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी ढककर मैं इसको रख दूँगी मंदिर में, और शाम को मैं इसको पीस लूँगी। और यहाँ पर जो है तिल के लड्डू भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इसको इस कंटेनर में डाल रही हूँ, और इसमें से मम्मी को जितने ले डालूँगी मम्मी ले डालेंगी, बाकी फिर हम लोग बाद में खाते रहेंगे। और ये तिल के लड्डू ना मूंगफली के साथ जो उसका टेस्ट आ रहा था, गुड़ के साथ ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ना मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल लेने के लिए, टाइम हो चुका था। और यहाँ पर आशी जो है आ चुकी है, और इस टाइम पे इतना रश हो जाता है इनके स्कूल के बाहर ना, जबकि छोटे बच्चों की छुट्टी जो है 2:30 बजे होती है, इनकी 10 मिनट बाद होती है, उसके बावजूद इतना भीड़ हो जाती है। फ्रंट मतलब ये फर्स्ट गेट पे भी और सेकंड गेट पे भी, दोनों गेट पे जो है बहुत भीड़ रहती है। और अब जो मेरे बच्चे हैं ना वो सड़क पार करके आ जाते हैं। पहले मैं कभी कभी सोचती हूँ, पहले मतलब मैं इनको गेट से बाहर आने के लिए भी मना करती थी कि गेट के बाहर भी नहीं आना है, मैं अंदर ही लेने आऊँगी या मेरे हस्बैंड जो भी आएगा। लेकिन अब ना जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि बड़े हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब ये पहले पार भी नहीं कर पाते थे, तो अब ये पार भी करने लग गए हैं, मतलब रोड क्रॉस पार, मतलब कि रोड क्रॉस करने लग गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं मतलब। तो बस मैं इस साइड ही खड़ी रहती हूँ, जब भी लेने जाती हूँ, दोनों के दोनों रोड क्रॉस करके आ जाते हैं। तो बस बच्चों को लेकर आई, खाना खुना खाया, उसके बाद अपने वही थोड़े बहुत काम। और यहाँ पर अब मैं छत में आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना वॉश किए हुए थे। वैसे तो ये कपड़े मैंने ही वॉश करने थे, मैंने सिर्फ मशीन में लगा दिए थे, लेकिन ये सारे कपड़े मम्मी ने ही वॉश कर दिए। मैंने इतना मना करा मम्मी को कि मैं खुद वॉश करूँगी, लेकिन मम्मी ने सारे कपड़े खुद ही वॉश करे ये। और मैं अब सारे कपड़े उठा के, मम्मी चले गई हैं स्वाध्याय, और मैंने यहाँ पर सारे कपड़े जो अच्छे से फोल्ड कर दिए। अब इनको मैं यहीं पे रख दूँगी, मतलब अंदर टेबल के ऊपर, और 1-2 दिन में मैं इनको नीचे ले जा लूँगी कपड़ों को। यहाँ पर हल्की हल्की धूप थी, तो मैं यहीं पर कपड़े फोल्ड कर रही थी, अच्छा लग रहा था। और अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड करी, मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। इसके नेक्स्ट डे संडे था, तो वैसे ही मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं करा। तो बस क्योंकि आजकल सर्दियाँ है ना ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है बाहर ज़्यादा बैठना हो जाता है, व्लॉग वगैरह कुछ होता नहीं है, काम भी बहुत ही कम ऐसे हो जाते हैं, ठंड में मन ही नहीं करता है। तो इसलिए व्लॉग ना थोड़े कम ही बन पा रहे हैं। कम मीन्स कि थोड़े छोटे ही व्लॉग मैं सोचूँ, ताकि मेरे को एडिट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और बस यही चीज़ है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।